मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान टीज़ेड के टीवी पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन बरतानिया से लॉर्ड कुर्बान हुसैन, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड लूटन शहर से है। इनकी कम्युनिटी के साथ बेशुमार खिदमात हैं और ये ट्रेड यूनियन के अंदर भी सरगर्म रहे और इनका इस वक्त जो कम्युनिटी के साथ एक मुसलसल राब्ता है वो इनकी हर दिल अजीज़ी का मज़र है। वेलकम टू द शो लॉर्ड साहब। ये माय प्लेजर। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, हमने चंद रोज पहले एक प्रोग्राम किया था पाकिस्तान और बरतानिया की ट्रैवल में, बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के रेड लिस्ट में लाए जाने के हवाले से। उसके अंदर एक ख्याल बरतानिया के अंदर, जो कि बरतानिया के मीडिया में उसका जिक्र भी बहुत हो रहा था, वो ये था कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किए जाने पे जो यहाँ पे मेरिट्स हैं, यानी जो एक साइंटिफिक एविडेंस है, उसका उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ साथ कोई और शायद कोई सियासी एंगल से इसको देखा गया। लॉर्ड कुर्बान इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखते हैं। इनका ख्याल है कि बरतानिया के अंदर मेरिट्स के अलावा कोई ऐसी चीज़ होती भी नहीं, और ख़ास तौर पे इस मसले पर जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, उसमें जो एक जेन्युइनली बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको के जब इस मसले को उठाया गया उनको ओवरलुक किया गया। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे लॉर्ड साहब से और एक सही नुक्ता नज़र को जानने की कोशिश करेंगे। ये एक सियासी इशू नहीं है, ये एक इंसानी जानों का इशू है। इसके ऊपर संजीदगी के साथ और सही पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। यही रीज़न है कि हमने आज लॉर्ड साहब को ज़हमत दी है कि वो हमें इस सारे सिलसिले की जो एक सही स्टोरी है और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे आप हमें और लोगों को आगाह करें। तो आप लॉर्ड साहब बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो आपने पिछला भी हमारा एक प्रोग्राम आपने देखा था, और उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे बरतानिया के जो ब्रिटिश मीडिया के अंदर भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत जिक्र आया है, तो इसमें क्या सूरत हाल है, असल में क्या बात है, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में क्यों लाया गया, पाकिस्तान रेड लिस्ट में क्यों आया है, और ये जो 4 ममालिक शामिल किए गए, क्या इसमें नंबर ज्यादा है वहाँ पे, या इसके अलावा कोई ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं जो कि मंजर यहाँ पे नहीं आए, या ये कोई सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कोरोना वायरस का ताल्लुक है, वो एक मूजी वबा है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक शुरू से नारा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो आज भी उतना ही यानी कारामद है कि नो वन इज सेफ until everyone is safe। तो हमें इंसानियत के वास्ते सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं होनी चाहिए, किसी एक मखसूस नुक्ता नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि होलिस्टिकली हमें ये देखना चाहिए कि इस मर्ज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ मेजर्स ले रहे हैं, अपने अपने मुल्क के जितने वहाँ पे उनको ज़रूरी नज़र आते हैं इक़दामात वो करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, मैं उसका कोई ना मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कंजर्वेटिव पार्टी की है, मैं लिबरल डेमोक्रेट से तल्लुक़ रखता हूँ, ना मैं कंजर्वेटिव पार्टी से हूँ, ना मैं गवर्नमेंट के लिए, आई डोंट स्पीक फॉर द गवर्नमेंट एट ऑल। हाँ, जो बात मैंने कही है, जब ये चीज़ सामने आई है, जितना और लोगों को इसका यानी हुआ है, नोटिस लिया है और लोगों ने, बीइंग ए पाकिस्तानी ओरिजिन, मुझे भी इतना ही यानी वो हुआ, झटका लगा कि ये क्या हो गया भाई। लेकिन मैंने वहाँ, मुझे पता था कि पार्लियामेंट में छुट्टियां हैं और अगले सोमवार तक 12-13 तारीख तक सब लोग जो हैं वुज़रा भी छुट्टियां पे हैं, गवर्नमेंट भी। तो मेरे पास भी ऑप्शन थे कि मैं उनको खत लिखता, या कम से कम मेरे जो जानने वाले हैं वुज़रा में उनमें से किसी से पूछ लूँ भाई ये क्यों किया है, क्योंकि जिस तरह के बहुत सारे एमपीज ने खत लिखा है,
मुझे भी खदशात थे। तो मैंने पहला काम ये किया कि मेरे चंद जानने वाले जो वुज़रा हैं, मैंने फ़ोन करके उठा करके उनसे पूछा, भाई ये क्या किया है? तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो मेरी बात नहीं है, वो मेरे अल्फाज नहीं हैं। ना मैं ये कहता हूँ कि वो 100% दुरुस्त हैं। मैंने वो बात कह दी जो उन्होंने मुझे बताई है। अब डिटेल में जब हाउस खुलेगा, तो मैंने शुरू ही से कहा है कि मैं भी जाकर के अभी बहुत सारे मामला जो हैं, सवालात जो हैं, हालत तलब हैं, डिटेल में जाने का की ज़रूरत है। वो हम जाएँगे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो बताया है कि वन ऑफ द रीज़न्स, सिर्फ वही रीज़न नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीज़न्स ये जिसकी वजह से ये 4 नए ममालिक 5 जो हैं ये अब डाले गए हैं उस लिस्ट में। इससे पहले भी 28-30 ममालिक इस लिस्ट में मौजूद हैं। और उनमें से किसी भी मुल्क ने एहतजाज नहीं किया जी कि हमें क्यों डाला गया जी। अब हमारा सिलसिला ये है कि हम हर चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से लेना शुरू कर देते हैं। शायद हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, साजिश हमारे साथ क्या हो रहा है जी। अब ये है कि दूसरे ममालिक में जिनमें जिनको डाला गया है, आपको पता है फिलीपींस भी शामिल है, केनिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो एविडेंस है उसकी बुनियाद पर। मैंने कहा कि आप एविडेंस मुझे दिखाएं। वो तो दिखाएंगे जब हम एमपीज लेटर लिख रहे हैं, उनको भी उन्होंने भी लिखा जी हमें एविडेंस दिखाओ। हम भी पूछेंगे उनसे, एविडेंस दिखाएंगे जी जिस बात की आप बात कर रहे हैं, इसका एविडेंस क्या है। लेकिन सरदस्त उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान से जो लोग वापस आ रहे हैं उनमें एक बहुत ही हाई प्रपोर्शन है कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस का। तो चूंकि हमने इतनी बड़ी मेहनत करके जो जहां 68,000 या 70,000 के करीब रोजाना के नए केसेस आते थे, उनको हम बड़ी मेहनत करके, बड़ी मुश्किलात करके हम 3-4 हज़ार पर लाए हैं। रोजाना की जो डेथ्स थी वो 1800 से ऊपर चली गई थी। बड़ी मेहनत मुल्क के अंदर आपको पता है कि लोकल लॉकडाउन किए गए हैं, टाउन लॉकडाउन किए गए हैं, नेशनल लॉकडाउन किए गए हैं। हम खुद पाबंदी कर रहे हैं। मेरे सारी बरादरी, मेरी रिश्तेदार जो है, मेरे बहन भाई और बेटियां जो हैं वो यॉर्कशायर और लंकाशायर में रहते हैं, मैं लूटन में रहता हूँ। इन पाबंदियों की वजह से आपस में हम मिल नहीं पाए। मेरे बहुत ही रिश्तेदार जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड में उनकी फौतगी हो गई है। मेरी सगी खाला ब्रेडफुट में उनका इंतकाल हो गया इस दौरानिये में। मैं उनके जनाजे भी नहीं गया पाबंदी की वजह से। और गवर्नमेंट की तरफ से ये सख्त पाबंदी थी कि यू डोंट लीव होम अंटिल इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू टू डू सो। तो अब यह है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग चले गए हैं। उनमें कितने वाकई गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक गए हैं या नहीं गए हैं मैं नहीं कहता, लेकिन अगर गवर्नमेंट को महसूस हुआ है कि वो उधर से आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस, तो अगर गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया है तो मैंने सिंपली उस जवाब को लोगों के सामने लाया। अब इंग्लिश में कहा कहते हैं कि डोंट शूट द मैसेंजर। आप पैगाम देने वाले को गोली मत मारें, क्योंकि मैंने तो गवर्नमेंट की जो बताया हुआ जवाब है वो आप तक पहुंचाया है। जितने खदशात, डिटेल्स, ये वो दूसरा तीसरा, मुझे भी कुछ चीजें पूछनी है मिनिस्टरों से जब हम वापस जाएंगे। अलबत्ता जो चीजें लोगों तक लोगों को भी समझना चाहिए। देखिए एक आम सा मुहावरा है कि किसी की तरफ एक अंगली उठाने से पहले ये देख लीजिए कि 3 बार खुद अपने मुतालिक सोच लीजिए। 3 अंगलियां आपकी तरफ हैं। हमें भी गवर्नमेंट का तनकीद करने से पहले अपने आप पर गौर करना चाहिए। क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में जो लोग गए हुए हैं वो सारे इमरजेंसी में गए हुए हैं? फिर वाकई ही क्या जो वापस आ रहे हैं, चूंकि सोचने की बात यह है जनाब कि वहां से टेस्ट करा करके आना लाजम है। अगर इस्लामाबाद से निकलते हुए आप का टेस्ट जो था वो नेगेटिव था, तो लंदन पहुंचने या मैनचेस्टर पहुंचने या बर्मिंघम पहुंचने में वो पॉजिटिव कैसे हो गया? सवाल तो बढ़ते हैं ना। और उसका जवाब आज मिल भी गया है। आज इस्लामाबाद से शाया होने वाले एक न्यूज़पेपर जिसका नाम अदालत है, उसने खबर शाया की है कि पाकिस्तान में एक अस्पताल पे पुलिस ने छापा मारा है जहां जाली सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे थे ट्रैवल के लिए। अच्छा। ठीक है ना? अब हमें अपनी तरफ भी तो देखना चाहिए ना, कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वो खबर दुरुस्त है,
लेकिन हेडलाइन है। मैं अगर मुझे मौका मिला तो शायद मैं गुफ्तगू के दौरान ही वो आपको दिखला भी दूं जो मैंने देखा है। शायद ये सामने है। ये है जनाब, मुझे नहीं पता कि आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी, देख रहा हूँ मैं। जी जी। अदालत है और ये इसकी हेडलाइन है। मुझे नहीं पता आप पढ़ सकते हैं या नहीं, वरना अदरवाइज इंटरनेट पर जाइए। अदालत न्यूज़पेपर जो आज का इस्लामाबाद से निकलता है, उसकी हेडलाइन है कि कोरोना वबा के जाली सर्टिफिकेट का धंधा बेनकाब, सरगना कादरी गिरफ्तार। उसके आगे क्या है, तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को है। ठीक है, ये मेन हेडलाइन है इस न्यूज़पेपर की आज की इस्लामाबाद से। कहने का मतलब है कि मैं नहीं कहता हूँ कि ये दुरुस्त है, मैं नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो कहा है वो दुरुस्त है। मैं वो चीजें आपके सामने ला रहा हूँ जिनका मुझे बताया गया है, जिसका मुझे इल्म हुआ है। अब इसमें कितना दुरुस्त है कितना नहीं है, ये लोग जो हैं वो अपने अपने एमपीज के थ्रू, अपने अपने जराये के थ्रू वो मालूमात कर सकेंगे। और तफ्तीश, जहाँ तक तशवीश की बात है, या इसमें जो बात ये उठाई गई थी उसमें बुनियादी तौर पे तो ये था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उनका नंबर जो है वो अभी और बहुत सारे ममालिक से कम है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये बात क्यों उठाई गई कि इनको अभी उन लोगों से, उन ममालिक से जहाँ पे नंबर ज्यादा है, इंडिया की मिसाल भी है, जो मुझे बताया गया ना, देखिए ना, की भी है जी। वो एक एलिमेंट होता है ना। इन्होंने कहा जी बहुत सारे अवामल होते हैं ये फैसला करने में। दुरुस्त जी जी। जो सबसे मुझे जो बताया गया है, सबसे बड़ा बड़ी जो वजह बनी है वो पाकिस्तान से ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल पॉजिटिव जिनके रिजल्ट आते हैं यहाँ पहुंचने पे, इसकी वजह से किया गया है, ताकि हम अपने यहाँ मजीद फैलाव को रोकें। गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत करके अगर उस नंबर को रिड्यूस किया है। देखिए, इससे अगर कोई कहे कि यानी ये सियासी बात है, सियासी तो है नहीं है। लेट अस नॉट ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू इट। ये इंसानी जानों को बचाने सलामती का मसला का सिलसिला है। मेरे जाती करीबी दोस्त इस लुकमा उजुल बने हैं, मेरे रिश्तेदार इसके शिकार हुए हैं, मेरी फैमिली के लोग जो हैं वो हुए हैं, जिस तरह के आपके भी होंगे, दीगर को भी होंगे। और हम चाहते हैं कि इसका हर मुमकिन तरीके से कंट्रोल हो। इसके लिए हमारे जो कम्युनिटी लीडर हैं, बल्कि इसके जाने से पहले मैं ये अर्ज करूँ, बाज़ लोग मुझ पे बहुत सारी मुझे ईमेल्स भी आ रही हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बात यह है, हम सिर्फ पाकिस्तानी ही इसकी खिलाफ वर्जियां नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे अंग्रेज जो भी हैं वो भी इस चीज को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं है ही को नहीं है कोरोना, और वो पाबंदियों के खिलाफ हैं। पाबंदियों के खिलाफ बड़े बड़े मुजाहरे भी लंदन में हो रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तानी कैन नॉट बी सिग्नल्ड आउट कि भाई यही कम्युनिटी है जो कर रही है। अमेरिका में भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, यूरोप में भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहा है, लेकिन हमें देखना है अपनी तरफ। हम दूसरों को तो नहीं कुछ कह सकते ना। हमारी जो चीज है वो जिम्मेदारी आयद होती है आवाम पर भी, हर बंदे पर जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन खास करके जो रहनुमा हैं, जिनको खुदा ने रहनुमाई की इस्तात दी है, हिम्मत दी है, जिसमें सियासी लीडर भी हैं, साफी भी हैं, उलमा भी हैं, कम्युनिटी लीडर भी हैं, ये सब लोग हमें खुद मिसाल बन करके साबित करना है कि हमने ये किया है। और अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ देखिए ना, लूटन की मैं आपको मिसाल देता हूँ, बिल्कुल यानी जो सबको पता है, पूरे मीडिया पर आ चुका है कि पिछले साल ये पेंडेमिक शुरू होते जब नया था, तो लूटन शहर के जो मेयर थे वो हमारे पाकिस्तानी थे, तो उनको किसी महफिल में बुला लिया गया और वो चले गए। वो चीज सोशल मीडिया पर आ गई, इतना प्रेशर बढ़ा। वो मेरे अच्छे जानने वाले हैं, भाइयों की तरह हैं, जो मलिक साहब हैं, जो मेयर थे उस्मान, उनको अपने ओहदे से रिजाइन करना पड़ा। दुरुस्त जी जी, बिल्कुल ठीक है जी। यानी मैं ये समझता हूँ कि वो भी कहते हैं जी कि मुझे गलती हो गई है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये तो पार्लियामेंट में भी हुआ था ऐसा, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे, जो जिनके साथ ये, उनको भी हुआ। लेकिन हम ये देख रहे हैं, हमारे कुछ साफी दोस्त, हमारे कुछ उलमा दोस्त, हमारे कुछ सियासतदान दोस्त पाकिस्तान का दौरा करके आए हैं या कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कितना नेसेसरी था उनका जाना या नहीं था, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी फेसबुक पर स्टेटस रोजाना अपडेट होती हैं,
और वो कह रहे हैं जी आज मैं पेशावर में हूँ, आज मैं लाहौर में हूँ, आज मैं मीरपुर में हूँ, आज मैं इस्लामाबाद में हूँ, कोई चेहरे पे निकाब नहीं है, मास्क नहीं अपने है, कुछ नहीं है जी। मास्क नहीं रखा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मैं कहता हूँ कि हमें भी अपनी तरफ देखना चाहिए, वो हम में से हैं, हमारे भाई हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप किस किस्म का रोल मॉडल जो है वो पेश कर रहे हैं, आप भी वैसे कोशिश लॉर्ड करें। साहब, इसमें आप बताइए, इसमें जो इतनी कम्युनिटी देखे ना, पाकिस्तान के अंदर हजारों, इस वक्त कहा जा रहा है कोई 40-50 हजार के करीब लोग इस वक्त वहां पे हैं जो बरतानिया से ताल्लुक रखते हैं, जो पाकिस्तान में गए हुए हैं, जो वापस आना चाह रहे हैं। अब इसमें जो दुनिया के अंदर बहुत सी जगहों पे और भी ऐसा म्यार अपनाया गया है, जैसे आप दुबई जाएं तो आप यहाँ से भी टेस्ट करवा के जाते हैं, फिर आप दुबई जब उतरते हैं तो आप शहर में एंटर होने से पहले, इमिग्रेशन से पहले वहां भी होता है टेस्ट। पाकिस्तान के अंदर आप जाते हैं, पाकिस्तान के शहरों में भी बरतानिया से जाने वालों का टेस्ट होता है, यहाँ से भी एक करवाते हैं, एक वहां जाके उतर के करवाते हैं। उसके बाद फिर कौन सी उसके अंदर गुंजाइश रह जाती है कि और टेस्ट क्या किया जाए? यही टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं। यही चीज बरतानिया के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी लागू की जा सकती है। तो नहीं, उनको मैं ये बजाय कह रहा हूँ उनको, ना कि वापस आने पर जब इन लोगों को टेस्ट किए गए तो वो पॉजिटिव निकले, जबकि उनके हाथ में जो सर्टिफिकेट है वो कह रहा है कि नेगेटिव है। मैं यही कह रहा हूँ ना कहीं मसला तो है ना। हमें देखिए, आप भी कम्युनिटी में रहते हो, मैं भी कम्युनिटी में रहता हूँ, ठीक है। मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनने के बावजूद मैंने अपने एड्रेस नहीं बदला। मैं कम्युनिटी के अंदर एक टेरेस मकान में रहता हूँ। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे सब हमारे हम वतन रहते हैं। मालूमात मुझे भी हैं क्या हो रहा है कम्युनिटी में, क्या नहीं हो रहा है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अक्लमंद को इशारा ही काफी है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, कुछ मामला थे कि आप इस्लामाबाद से नेगेटिव का लेकर सर्टिफिकेट आते हैं, लंदन उतरते वक्त आप पॉजिटिव कैसे हो गए। और बहुत सारे मेरे जानने वाले जो हैं वो पाकिस्तान का सफर करके जब यहाँ पहुंचे हैं तो उनको पॉजिटिव जो है वो हुआ है। और गवर्नमेंट ने अगर ये किया है तो मैं जो जो चीजें अभी हाल तलब हैं जो मैंने गवर्नमेंट से अभी पूछनी है जब वापस हम जाएंगे, कि मिसाल के तौर पर आपने उनको क्वारंटाइन के लिए पाबंद कर दिया है, तो हमने महंगे ही होटल क्यों चुने हैं? 50-60-70 पाउंड में भी रात का एक कमरा मिल जाता है, तो आपने ये 1700 पाउंड 10 दिन का जो बिल देगा वो क्यों चुने? और फिर ऊपर से रमजान शरीफ आने वाला है, बहुत सारे हमारे जो पैसेंजर आने वाले होंगे वो मुसलमान हैं, उन्होंने रोजे भी रखने हैं। क्या इन होटलों में ये होटल गुंजाइश जो है होगी ये वाले सेहत में? मैंडेटरी वो होटल नहीं है जो कि रिकमेंडेड है बाय द एयरपोर्ट, और सिर्फ रिकमेंडेड है, सिर्फ सिर्फ रिकमेंडेड। जी जी, वो लिस्ट जो अप्रूव्ड लिस्ट है उनकी, उनमें से ही आपको जाएंगे, अदरवाइज अदरवाइज नहीं और जा किसी को सकते जी, इजाजत, और तो होटल है ही बंद ना। जी अच्छा, अब ये है कि गवर्नमेंट से जो पूछने वाले क्वेश्चन हैं एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मैं जाकर के पूछूंगा वो ये है कि भाई अगर ये लोग वापस आ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे रोजगार भी होंगे, क्या आपके रेकमेंडेड होटल जो हैं वो सुबह 3 बजे या 2 बजे उठ करके इनको सहरी देंगे? अगर नहीं है तो क्या आपने इनकी मजहबी जरूरियात को मद्देनजर रखा ये होटलिंग का प्रपोजल देते हुए? देखना है कि गवर्नमेंट क्या जवाब देती है। फिर पे करने का मामला जो है, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो गए हुए हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे इतना पे करना। और फिर ये है कि मेरा तो ख्याल है कि अगर उनको जरूरी है तो एक लंबा अरसा दे दिया जाए उनको कि ताकि वो रीपे वापस कर सके। वो जो लोन कहते हैं आप लोन ले लें, जी और कुछ लोन लेने की यानी पोजीशन में भी नहीं होंगे। बिलफर्ज एल्डरली एक बंदा गया हुआ है, जी हाँ वो 70-75 साल का तो पहले ही है, जी हाँ ठीक है। आप उसके कह रहे हैं कि आपने ये 1700 पाउंड भी देना है। जी और फिर यही नहीं, एक चीज अभी तक हमारे लोगों को समझ नहीं आई है। मैंने इसीलिए आपको तजवीज़ दी थी कि आप ऐसा करें, 2-3 मैंने आर्टिकल आपको भेजे थे। उनमें एक जो था वो सारे के सारे जो हैं वो पब्लिक नॉलेज है, मेरे कोई ज़ाती चीज़ है ये नहीं है, सारे वो आम लोगों की इंडिपेंडेंट और दस्तरस डॉन है। में मुख्तलिफ जगह पे छपे जो, जी जी। और एक एक जो था वो डॉन अखबार ने शाया किया था 4 तारीख को। वो ये था कि आज से यानी मार्च के शुरू में पाकिस्तान एक यहाँ यूके की एक पाकिस्तान ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन नाम की कोई तंजीम है, जिन्होंने प्रीवॉर्न किया था कि जिस तेजी से पाकिस्तान में कोरोना वायरस बढ़ रहा है और हमारा जितना आना जाना है, उस रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि जितने यूके में बाहर से लोग आते हैं उनमें से 10% जो लोग हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, पैसेंजर्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक।
और उनमें से एक ये उस अखबार की डॉन की वो डॉन की यानी खबर है कि जी जी उस ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च के शुरू में बताया था खदशा है कि हमें अगर ये सूरत कायम रही खतरा है कि हमें क्वारंटाइन की तरफ ले जाया जाएगा। यानी ये जो रेड लिस्ट की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, इसका इशारा यानी जो लोग नजर रखते थे उनको खतरा हो गया था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, शायद ऐसा हो जाए। तो मुझे पता है मेरे जानने वाले कुछ लोग जो सोच रखते थे कि शायद क्या हो जाए, मेरी जानने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिलीज को 2 हफ्ते पहले मंगवा लिया वापस, हालांकि वो गए हुए थे 4-6 हफ्ते रहने के लिए। मैंने कहा भाई क्या बात है, आपकी फैमिली तो जल्दी वापस आ गई। कहने लगे नहीं नहीं भाई, आपको पता है खतरा है कि हम रेड लिस्ट में चले जाएंगे। ये आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग भी इस पर नजर रखे हुए थे, खतरा था। और ये अभी भी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में और पाक मुल्कों में इतनी तेजी से वहां फैल रहा है कि इंडिया प्रोबेबली विल बी सून इन द लिस्ट एज वेल। और फिर ये भी है, एक चीज याद रखने की है, ये लिस्ट्स ना पहले परमानेंट थी, पहले भी इस लिस्ट में मुल्क ऐड हुए फिर निकाल दिए गए, अब भी निकल जाएंगे जो निकलते रहे, ऐसे ही अब होगा। भी ये है, ये थोड़े अरसे की बात है, ये टेम्परेरी चीज है। और इसको पोलिटिसाइज करना, मैं समझता हूँ पोलिटिसाइज करने वाले जो हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं जी वो ब्रिटिश एम्बेसी के सामने वहां मुजाहरा करो जी इस्लामाबाद में, क्यों करें? फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि यहाँ, अब मैंने सुना है कि कुछ कंजर्वेटिव एमपीज हैं, उनकी दफ्तर के सामने आज लोगों ने मुजाहरा किया है। अच्छा, अजीब लोग, हाँ, यानी किस किस्म के हम और मुल्क जितने हैं 30-32 मुल्क जो हैं वो इसमें शामिल हैं, वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम हर चीज को इतना क्यों पर्सनलाइज लेते हैं कि शायद हमारे ही साथ को खिलाफ कोई साजिश हो रही है, जबकि मैंने बताया है कि अगर वो अदालत अखबार वाली खबर दुरुस्त है तो यकीनी बात है कि वहां से फिर यानी लोग जो आ रहे थे वो फेक सर्टिफिकेट्स पर आ रहे थे, वो पॉजिटिव वहां आने से पहले ही थे और यहाँ उतरे हैं तो जाहिर है उनको पॉजिटिव आना ही था। ज़ाहिर तो मैं उन्होंने नहीं कहता फ्लाइट के हूँ, अंदर भी उन्होंने इसको स्प्रेड किया होगा, वो तो जो पॉजिटिव आता है बिल्कुल, वहां से फ्लाइट में भी किया होगा। लिहाजा हमें हमें इंसानी जानों को जो है ना बचाने का वो सोचना चाहिए, ना कि सियासी पॉइंट जो है वो सपोर्ट करने का। आज मुझे एक अंजलो से एक साहब हैं कोई बैठे हुए, मेरा ख्याल में उनके पास वक्त को ज्यादा ही फ्री है, लंबा चौड़ा खत लिखा मुझे, तूने मुझे हमें मायूस किया है, तूने गवर्नमेंट की सपोर्ट की है। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरा गवर्नमेंट से कोई तल्लुक नहीं है। ये तो एक इंसानी और मसला फिर है ज़्यादा। जी जी बिल्कुल, ये जाने बचाने का मामला है, पहचानने का क्या मसला है। यहाँ क्या वहाँ। अगर यहाँ से आप पॉजिटिव बिलफर्ज अगर आप यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाकर के सर्टिफिकेट जो है वो आप ले लेते हैं जाली, और आप कम्युनिटी में चले जाते हैं, वहाँ आप स्प्रेड बढ़ने का मौजूद बनते हैं। अगर आप वहाँ से आते हैं और यहाँ पॉजिटिव होकर के कम्युनिटी में चले जाते हैं, आप प्रॉपर तरीके से क्वारंटाइन नहीं करते हैं, तो आप यानी लोगों में आप मौत तकसीम कर रहे हैं। यस। समझने की ये जरूरत है। अरे भाई, कुर्बान जो है इसने वोट नहीं लेने हैं, मुझे वोटों की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई मस्जिद को ओहदा मिलना है, ना मैंने किसी ओहदे के लिए कुछ किया है, ना मैंने अपनी फेम के लिए किया है, ना मशहूरी के लिए किया है। अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं आपसे पाकिस्तानी जितने सुन रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है देखने वाले ज्यादातर अपने लोग होंगे, उनके लिए कहूंगा खुदा के लिए इसको सियासत का फुटबॉल मत बनाएं, इसको पोलिटिसाइज मत करें, जो इस गवर्नमेंट की दी हुई हिदायत पर अमल करें, और लेट अस होप एंड प्रे कि या अल्लाह तू इस मुसीबत से सारी दुनिया को छुटकारा दे। डॉक्टर साहब, इसमें इसके अंदर मैं एक बात छोटी सी करूंगा कि जो पाकिस्तान में लोग जा रहे हैं वो वहां पे भी ये कहा जा रहा है कि ये यूके वेरिएंट है, वहां पे जो चीज कही जा रही है, इसका मतलब है यहाँ से भी कोई कैरियर है जो उधर लेके जा रहे हैं। हकीकत आपने अच्छी तरफ इशारा किया है। अगर 3 महीने पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब ये ऐलान किया था कि ब्रिटिश वेरिएंट की तरफ से हम ब्रिटिश लोगों पर पाबंदी लगा रहे हैं, किसी पाकिस्तानी को ख्याल नहीं आया कि यार ये ब्रिटिशों पर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं। कोई किसी ने मुजाहरा नहीं किया, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, कोई किसी एमपी ने नहीं कहा भाई ये क्यों कर रहे हैं। अगरचे उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते, और अगर उन्होंने किया भी है तो सिर्फ वो ब्रिटिश इससे मुतासर हुए होंगे शायद जिनके पास दोहरी नेशनलिटी नहीं है, वीजा लेकर जाते हैं, हो सकता है वो मुतासर हुए हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें तो वो यानी एज हासिल है ना कि अपना दोहरी शहरियत वाला, इसलिए हम वहां जाते हैं तो पाकिस्तानी बन जाते हैं, यहाँ आते हैं तो हम ब्रिटिश बन जाते हैं। तो लेकिन
वो उन्होंने कर दिया था। बहुत सारे दूसरे ममालिक भी हैं जो अपने अपने मुल्क के आवाम को बचाने के लिए मुख्तलिफ जो है ना इक़दामात उठाते हैं। कुछ उनके लोकल होते हैं, कुछ नेशनल होते हैं, कुछ इंटरनेशनल होते हैं, और ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। और अगर मैं ये समझता हूँ कि मैंने गवर्नमेंट का मैसेज अगर क्रॉस कर दिया है, तो मैं नहीं समझता कि मैंने कोई गलती की है। दुरुस्त बात है आपकी। थैंक यू वेरी मच लॉर्ड साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। कम्युनिटी के लिए यकीनन इससे एक फ़ायदेमंद सूरत-हाल पैदा होगी, और बहुत से लोग जो कि इस बात को इस एंगल से देख रहे हैं कि शायद ये कोई सियासी डिस्क्रिमिनेशन थी, यकीनन उनकी आरा जो हैं आपकी इस तमाम वज़ाहत से चेंज होंगी, और लोग इसको ज़्यादा इंसानी हवाले से, जानों के ज़िया के हवाले से देखेंगे कि ये एक ख़तरनाक चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है कोविड जो कि फैलेगा तो मौत फैलेगी, इसलिए इसको रोकना हर जगह पे, हर सतह पे, अगर हुकूमत की हदायत हैं, तो मैं समझता हूँ बरतानिया की हुकूमत की हदायत जो हैं, बरतानिया की हुकूमत ने बड़ी प्राइस पे की है। सारी दुनिया की हुकूमतों ने, रियासतों ने बड़ी प्राइस पे की है इसकी सारे 1 साल के अंदर। कारोबार जी, बंद जी। हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। बल्कि वेस्ट की तमाम हुकूमतों ने जो है वो यहाँ पे बेरोजगार होने वालों की ट्रिलियंस के अंदर जो हेल्प की है, जो कि मैं समझता हूँ जी, अपने तौर पे एक एक तरह से इंसानी खिदमत ही है कि लोगों को भूख से मरने नहीं दिया। तो अगर हमारे तीसरी दुनिया के ममालिक जो गरीब ममालिक हैं, अगर वहाँ पे ये बीमारी फैल जाती है, तो वहाँ तो किसी चीज़ का कोई पुराने हाल ही नहीं होगा। वहाँ तो सूरत हाल जो है अगर बिगड़ जाए तो ना वहाँ पे हॉस्पिटल संभाल सकते हैं, ना वहाँ पे दवाइयाँ उस तरीके से अवेलेबल हैं, ना वहाँ पे लोगों को जान बचाने के और उस तरह के कोई और इंतजामात हैं, ना ही लोगों को खुराक का कोई वहाँ पे सिलसिला ऐसा मौजूद है, ना ही कोई रियासत की तरफ से ऐसी कोई वहाँ पे कोई ऐसी इमदादी स्कीमें मौजूद हैं जो कि लोगों को भूख से बचाएंगी। इसलिए इस सारे मैं जाने से पहले जी जी आखिरी बात जो अर्ज करना चाहूँगा, जी जी यूके में रहने वालों को, जो गवर्नमेंट ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस शुरू में रोल आउट की थी, प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए। अच्छे तरीके से लोगों ने नहीं पढ़ा है। वो ये है कि अगर ट्रैवल करते हुए आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है और साबित हो गया कि आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो आपको सज़ा भी हो सकती है। लिहाज़ा जो वापस आने वाले हैं, अगर वो बिलफ़र्ज़, अभी तक तो गवर्नमेंट ने सख्ती से पूछा ही नहीं, भई क्यों गए थे आप? हम्म, आपकी ईमानदारी पर छोड़ा है कि आपने कहा जी कि मेरी माँ बीमार है, उन्होंने कहा जी ठीक है चले जेन्युइन जाओ। रीजन से गए होंगे जी जी लेकिन अगर वापसी पर किसी को ये पूछा तुम क्यों गए थे, और वो अगर गवर्नमेंट की जो बताई हुई रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पर पूरे नहीं उतरते हैं, तो जुर्माना और सजा भी हो सकती है। लिहाजा तो पंजाबी में कहते हैं हाल तो थोड़ा ओला रखो। ऑर्डर रखो। अच्छी वार्निंग, आपने अच्छी वार्निंग से आगाह किया लोगों को। एक वार्निंग है लोगों को कि वो ये बात अंडरस्टैंड करें कि जो जा चुके वो जा चुके, लेकिन अब मजीद आप इसको, क्योंकि अभी ये वेरिएंट दुनिया के अंदर ये कोविड मौजूद है, अभी ये इस जी, साल में जाने वाला नहीं है, इसलिए इसके लिए पॉजिटिव रवैये बनाने की जरूरत है, साइंटिफिक रवैये बनाने की जरूरत है, साइंटिफिक एविडेंस को साथ रखें, और सुनी सुनाई बातों पे और लोगों पे कहने के ऊपर ना जाएं। इसको एक खुद इसका मुशाहिदा करें, खुद इसके बारे में पढ़ें, और उन तमाम एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करें, ताकि इस बीमारी को इस दुनिया से आसानी से बहुत जल्द रुखसत किया जा सके, और हम अपनी जानों का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सकें। थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच लॉर्ड साहब, आपका भी माय बहुत प्लेज़र। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत ओके जी। शुक्रिया। थैंक यू।